हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के एक और लेसन के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ एल वाल। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा एस्टिमेट ऑफ आई वाल। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम एस्टिमेट ऑफ एल वाल पढ़ेंगे। बेसिकली एल वाल एस्टिमेट भी आई वाल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास ये एक वाल एक्स्ट्रा आ जाती है। आपको ये सामने की स्क्रीन में एक तरफ इसका क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ वाल का प्लान नज़र आ रहा है। प्लान जब हम वाल को ऊपर से देखते हैं तो हमें वाल इस टाइप की नज़र आएगी, और जब हम इसकी जो आई वाल का पोर्शन है उसको हम इस तरह काट देंगे। काटने के बाद जो हमें चीज़ नज़र आएगी वो इसका ये सेक्शन होगा। तो ये हमें इसका सेक्शन काट के दिखाया गया है, जबकि ये हमारे पास इसका प्लान है। इस प्लान में ये हमारे पास एल शेप की वाल है, इस तरह ये एल शेप बना रही है। तो इस एल शेप को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया है, इस लाइन से। तो जब हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक हमारे पास ये सेपरेट आई वाल बन गई। इसकी शेप भी आई वाल की तरह ही है, लेकिन इसको हम साइड वाल कहते हैं। तो इसको हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे जैसे कि हमने आई वाल को कंसिडर किया, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में आई वाल का एस्टिमेट निकाला। इसी तरह हम इसका भी एस्टिमेट आई वाल की तरह ही निकालेंगे, जबकि ये हमारी साइड वाल कंसिडर होगी। बाकी हमारा सारा वही प्रोसेस होगा। ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसमें ये सबसे नीचे पीसीसी दिखाई गई है, उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप दिखाया गया है ब्रिक वर्क का, फिर सेकंड स्टेप दिखाया गया है, फिर थर्ड स्टेप ब्रिक वर्क का दिखाया गया है। उसके बाद हम डीपीसी डालेंगे। डीपीसी के बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर है, जिसकी 12 फीट हाइट दी गई है। आपको इन सारी चीज़ों की ब्रेड्थ क्रॉस सेक्शन के अंदर दी गई है। ये पीसीसी की ब्रेड्थ है 2.25, फर्स्ट स्टेप की ब्रेड्थ है 1.5, सेकंड स्टेप की ब्रेड्थ है 1.125 एंड थर्ड स्टेप की ब्रेड्थ है 0.75। और ये हमारी डीपीसी है। उसके बाद ये हमारी वाल स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास दोनों वाल्स की लेंथ दी गई है। वाल 1 की लेंथ दी गई है 15 फीट और वाल 2 की लेंथ दी गई है 10 फीट। जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, ये वाल 1 है, ये हमने लिखा हुआ है। ये हमारी वाल 1 कंसिडर होगी, ये वाल 2 होगी। वाल 1 जो है वो हमारी नॉर्मल आई वाल की तरह ही कैलकुलेट होगी, जबकि वाल 2 जो है उसको हम साइड वाल एज अ साइड वाल कैलकुलेट करेंगे। तो वाल 1 की लेंथ ये 15 फीट और ये वाल 2 की लेंथ है 10 फीट। आप वाल को इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये वाल आई वाल कंसिडर होगी और ये साइड वाल कंसिडर होगी। जबकि हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है तो हम इसको आई वाल कंसिडर करेंगे वाल 1 को, और ये वाल 2 जो है वो हमारे पास साइड वाल कंसिडर होगी। ये हमारे पास फार्मूला एज इट इज़ होगा। किसी भी आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वाल। मीन्स कि अगर आपने पीसीसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम इसकी है 2.25, उसके बाद है माइनस 0.75, उसके बाद है लेंथ ऑफ वाल। तो अगर हम वाल 1 कैलकुलेट करें तो उसके लिए 15 लेंथ ऑफ वाल लगेगी। इसी तरह अगर हमने स्टेप 1 की लेनी है तो ये ब्रेड्थ ऑफ वाल हो जाएगी, 2.25 की जगह 1.5 आएगा, बाकी 0.75 और लेंथ ऑफ वाल सेम रहेगी। अगर इसकी लेनी है तो ब्रेड्थ ऑफ सेकंड स्टेप आएगा, तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम की सेकंड स्टेप 1.125 हो जाएगी और 0.75 वही रहेगा फार्मूले का, और लेंथ ऑफ वाल 15 ही रहेगी। और इसमें सारी कैलकुलेशनें सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने आई वाल में कंसिडर की। तो ये जो फर्स्ट लेंथ का फार्मूला है, ये हमारा आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, जो भी हमारी आई शेप की वाल होगी उसमें हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि ये प्रोसीजर साइड वाल में कंसिडर नहीं होगा। साइड वाल की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, और कैसे सेम रहेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो साइड वाल की लेंथ हमेशा सेम रहती है। पीसीसी की लेंथ भी सेम रहेगी, फर्स्ट स्टेप की लेंथ भी सेम रहेगी, सेकंड स्टेप की लेंथ भी सेम रहेगी, और थर्ड स्टेप की लेंथ भी सेम रहेगी। और आई वाल की जो ब्रेड्थ है वो हमें इधर नज़र आ रही होगी, सबकी ब्रेड्थ क्रॉस सेक्शन में
इसलिए हमें ब्रेड्थ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। हाइट हमें राइट साइड पे नज़र आ रही होती है। ये पीसीसी की हाइट है 0.75, फर्स्ट स्टेप की हाइट है 0.5, सेकंड स्टेप की हाइट है 0.5, थर्ड स्टेप की हाइट है ये टेंथ लेवल तक, ये थर्ड स्टेप है, इसकी है 0.75, ये 0.5 और 0.25 मिला के 0.75। उसके बाद हमारे सुपर स्ट्रक्चर की हाइट है 12 फीट। तो अब हम, ये तो आपके पास प्लान और क्रॉस सेक्शन था, मैं अब इसको आपको AutoCAD में इसका 3D व्यू दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये मेरे पास AutoCAD में एक साइड पे एलवाल का प्लान दिखाया गया है, दूसरी साइड पे इसका ये 3D प्लान दिखाया गया है। तो जब हम एलवाल को ऊपर से देखते हैं तो ये हमें कुछ इस शेप की नज़र आती है। ये देख लें, ये सबसे बाहर का जो स्टेप है, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये पीसीसी है। उसके बाद ये दो अंदर ग्रे कलर के स्टेप हैं, ये ब्रिक वर्क के हैं। और तीसरा स्टेप हमको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो रेड कलर के नीचे छुप के है। और ये जो रेड कलर है ये हमारी एक्चुअल वॉल है और इसके ऊपर डीपीसी लगी हुई है। ये हमारी इस तरह एल शेप की है। इसके साथ ही हमने ये सब आई वाल की लेंथ कैलकुलेट की हुई है। इसकी जो वॉल की लेंथ है वो 15 है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो 15.375 है, सेकंड स्टेप जो है वो 15.75 है और सबसे नीचे पीसीसी की लेंथ हमें दी गई है 16.75। ये हमारी पीसीसी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये अंदर फर्स्ट स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकंड स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये थर्ड स्टेप वॉल के नीचे आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके ऊपर हमारी वॉल स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको 3D में इसका व्यू दिखाता हूँ। ये हमारे पास सबसे नीचे ये ब्लू कलर में ये पीसीसी का स्टेप है। इसके बाद ये ऊपर फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क है, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क है। उसके बाद ये हमारा थर्ड स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क है। उसके बाद ये हमें ऊपर डीपीसी नज़र आ रही है रेड कलर में। तो ये आपकी एल शेप की वॉल है, कुछ इस शेप की, ये आपको एल शेप बना रहा है। तो इसी तरह एज इट इज़ हमें इसकी ये लेंथें शो की गई हैं। ये सबसे बाहर वाली जो लेंथ है ये पीसीसी की लेंथ है इस स्टेप की, ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। ये 15.75 ये फर्स्ट स्टेप की लेंथ है, ये 15.375 ये सेकंड स्टेप की लेंथ है इसकी, और ये 15 जो है ये थर्ड स्टेप की लेंथ है। थर्ड स्टेप की लेंथ वॉल के इक्वल होगी क्योंकि थर्ड स्टेप बिल्कुल ही वॉल के नीचे बना हुआ है। तो ये आपको 3D व्यू नज़र आ रहा है इस तरह का। ये सबसे बाहर वाला स्टेप पीसीसी का, उसके बाद फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अब हम इस वॉल को वॉल 1 कंसिडर करते हैं और हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने आई वॉल को कैलकुलेट किया है। जैसे ये आपको प्लान में नज़र आ रहा है, ये हमारी आई वॉल कंसिडर हो जाएगी। इसको हम आई वॉल मेथड के तहत कैलकुलेट करेंगे, जबकि ये हमारी वॉल 2 जो है ये साइड वॉल कंसिडर होगी। इसको हम साइड वॉल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, चाहे पीसीसी की हो, चाहे स्टेप 1 की हो, चाहे स्टेप 2 की हो ब्रिक वर्क, चाहे स्टेप 3 ब्रिक वर्क हो, वो सब सेम रहेगी। जबकि ये आई वॉल की तरह हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह आपको इसकी ये ब्रेड्थ भी नज़र आ रही है। ये वॉल की ब्रेड्थ हमारे पास 0.75, उसके बाद फर्स्ट स्टेप है 1.125, ये फर्स्ट स्टेप है 1.5, सेकंड स्टेप है 1.125 और थर्ड स्टेप 0.75, और वॉल की विड्थ भी 0.75 है, और पीसीसी का स्टेप है हमारे पास 2.5 जो कि हमें उधर क्रॉस सेक्शन में नज़र आया। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो साइड वॉल है ये इक्वल कैसे रहेगी, इसकी लेंथ क्यों नहीं बढ़ती। तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जब इसका बैक व्यू देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये हमारे पास वॉल का बैक व्यू आ गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सेम एज इट इज़ क्रॉस सेक्शन है वॉल का।
ये अब हमें इस साइड से नज़र आ रहा है। ये शेप है, उसने इसको मिरर करके इस वाल को उसने इस साइड पे दिखाया हुआ है। ये इस वाल को उसने सिर्फ इस साइड पे दिखाया हुआ है। ये है वो दूसरी साइड पे, क्योंकि हमने इसका बैक व्यू लिया है तो वो उसका मिरर नज़र आ रहा है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू लेंगे, जैसे कि ऐसे फ्रंट व्यू लेंगे, इसका जब हम फ्रंट व्यू लेंगे तो वो ऐसे ही नज़र आएगा, अपनी जगह पे नज़र आएगा। जैसे कि ये अब वो दूसरी तरफ चला गया। ये देखा, ये क्रॉस सेक्शन इस तरफ आ गया। ये आप देख सकते हैं, आपको क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो जब हमने आई वाल की फॉर एग्जांपल पीसीसी कैलकुलेट की, तो ये पोर्शन हमने कंसिडर कर लिया। ये पोर्शन हमने ऑलरेडी आई वाल में कैलकुलेट कर लिया, इसकी ब्रेड्थ। इट्स मीन के यहाँ तक तो ये कैलकुलेट होगी आई वाल में ही। पीछे इसका ये पोर्शन बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन तो आई वाल में ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। तो पीछे ये पोर्शन बचा है, तो ये पोर्शन 10 ही है। आप इसमें देख सकते हैं, ये पोर्शन हमने यहाँ तक जब कैलकुलेट कर लिया तो ये पीछे का पोर्शन जो बचा है हमारे पास, ये 10 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 10 है। इसी तरह जब हम फर्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हमने फर्स्ट स्टेप ये यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी आई वाल में, यहाँ तक। तो ये जो बाकी का पोर्शन है ये भी 10 है। इसी तरह हम स्टेप 2 में जाएंगे तो हमने यहाँ तक आई वाल में इसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये जो बाकी का पोर्शन है ये 10 है। इसी तरह जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हमने यहाँ तक आई वाल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये बाकी का पोर्शन भी 10 ही है। इट्स मीन के जितना हम उधर से आगे हमारा स्टेप बढ़ रहा है, इतना पीछे से अंदर की तरफ स्टेप बढ़ रहा है। तो वॉल की हर स्टेप पे जाके लेंथ जो है वो सेम रहती है। जैसे कि हम प्लान में देखते हैं, तो जब पीसीसी कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे कट हो जाएगा इस तरह, तो बाकी का 10 ही बचेगा। फर्स्ट स्टेप पे आएंगे तो ये यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा और बाकी का 10 ही बचेगा। सेकंड स्टेप पे आएंगे तो यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा और बाकी का 10 बचेगा। थर्ड स्टेप पे आएंगे तो यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा और बाकी का 10 ही बचेगा। तो इन सिंपल कि साइड वाल का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। साइड वाल की जो भी लेंथ होगी वो पीसीसी कैलकुलेट करनी हो तब भी सेम रहेगी, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना हो तब भी सेम रहेगी, सेकंड स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना हो तब भी सेम रहेगी, थर्ड स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना हो तब भी सेम रहेगी। जबकि जो इसकी आई वाल होगी, जो साइड वाल कंसिडर नहीं होती, आई वाल शेप की कंसिडर होती है, उसमें हम एज पर द फार्मूला लेंथ जैसे हम आई वाल की कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम एस्टीमेट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक्सेल शीट है, इसमें आपको ये क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है और ये आपको वाल का प्लान नज़र आ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले एक्सकेवेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सकेवेशन ऑफ वाल। उसके बाद कंक्रीट वर्क पीसीसी 1:3:6 रेशो की। उसके बाद हम ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल कैलकुलेट करेंगे जो सब स्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद हम टीपीसी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद प्लास्टर और देन वाइट वॉश। सबसे पहले हम एक्सकेवेशन पे आते हैं। हमारे पास ये वाल 1 है, ये वाल 2 है। तो याद रहे कि वाल 1 को हमने आई वाल ही कंसिडर करना है, जबकि ये साइड वाल है, इसकी लेंथ हर जगह सेम रहेगी। तो वाल 1 हमारे पास आई वाल है। सबसे पहले हम वाल 1 पे आते हैं, तो उसकी लेंथ था हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, आई वाल की किसी भी किस्म की लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम -0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो लेंथ ऑफ आई वाल है हमारे पास 15 और ब्रेड्थ है इसकी हमारे पास। सबसे पहले हमने एक्सकेवेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सकेवेशन और पीसीसी की ब्रेड्थ सेम होती है, इसलिए हम इसकी जगह 2.5 लगाएंगे। जैसे कि ये आपको ये इसकी लेंथ कैलकुलेट की हुई है 2.5 -0.75, ये 0.8 लिखा हुआ है।
ये 0.75 ही है, आपको 0.8 लिखा नज़र आ रहा है, ये 0.75 ही है, प्लस लेंथ ऑफ वॉल 15 है, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 16.75। इसी तरह वाल 2 की जब लेंथ कैलकुलेट की तो इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वाल 2 साइड वाल है, उसकी लेंथ सेम रहेगी 10। इसी तरह जब हम कंक्रीट पर आए तो कंक्रीट जो पीसीसी होती है और जो एक्सकवेशन होती है उसकी लेंथ सेम रहती है, तो इसमें भी हमने वही लेंथ लिखनी है जो हमने पीसीसी, तो ये 16.75 थी, तो ये भी 16.75 ही रहेगी। उसके बाद वाल 2 आई, तो वाल 2 क्योंकि साइड वाल है इसलिए उसमें लेंथ सेम रहेगी। उसके बाद हमारे पास ब्रिक वर्क आ गया। ब्रिक वर्क, ये हमारे पास ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप है। तो ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप में भी वही फार्मूला लगेगा, ब्रेड्थ ऑफ आइटम 1.5 है माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो अब पहले ब्रेड्थ ऑफ आइटम 2.5 थी, अब ब्रेड्थ ऑफ आइटम 1.5 हो जाएगी। तो जैसे कि ये इसने स्टेप 1 की लेंथ कैलकुलेट की हुई है, ये 15.75। ये आगे आपको फार्मूला बताया गया कैसे इसने कैलकुलेट किया। ये 2.5 इसने इसकी फर्स्ट स्टेप की ब्रेड्थ ली है इसने 2.5 माइनस 0.75 सॉरी ये 2.5 नहीं है, यहाँ पे लिखा है 1.5, ये यहाँ पे मिस्टेक है। ये करेक्ट हो गया, ये 1.5 है फर्स्ट स्टेप में, और देन सेकंड स्टेप में 1.125 है। ये 1.5 माइनस 0.75 प्लस 15, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 15.750, और ये 1.135 माइनस 0.75 प्लस एक्चुअल लेंथ, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 15.375। इसमें आप देख सकते हैं इधर से एज इट इज़ हमने फार्मूले के तहत 1.5 माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। इसी तरह यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप पे आके ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 और प्लस लेंथ ऑफ वॉल, तो हमारे पास सेकंड स्टेप की। और थर्ड स्टेप तो 0.75 माइनस 0.75 आएगा, तो वो उसकी सेम ही रहेगी, 0.75 माइनस 0.75, तो वो उसकी सेम आएगी, क्योंकि थर्ड स्टेप पे कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, वो उसकी लेंथ उतनी ही है जितनी कि ऊपर वाल की लेंथ है। तो ये था हमारे पास लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला। ब्रेड्थ हमारे पास हमें नज़र आ रही होती है, जैसे आपने ये पीसीसी ली, इसकी लेंथ आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट की, तो ब्रेड्थ आपको ये 2.5 नज़र आ रही है। ये वाल 1 में भी 2.5 ही रहेगी, वाल 2 में भी 2.5 ही रहेगी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन सेम है। उसके बाद आपको हाइट नज़र आ रही है राइट साइड पे, एक्सकेवेशन की हाइट है वो हमारे पास अप टू ग्राउंड लेवल होती है, ग्राउंड लेवल तक हम एक्सकेवेशन करते हैं। तो ये उसने साइड पे कैलकुलेट की हुई है, ग्राउंड लेवल ये है हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास हाइट बनती है 0.75, 0.5, 0.5 और 0.25। ये 0.75, 0.5, 0.5 और 0.25, ये हमारे पास टोटल हाइट आ गई 2 फीट।
तो ये दोनों वाल की हाइट हमारे पास 2 फीट आ गई। उसके बाद हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसका सम ले लेंगे दोनों का, तो ये टोटल एक्सकवेशन आ जाएगी हमारे पास दोनों वाल्स की। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। कंक्रीट पे लेंथ हमने उसी तरह कैलकुलेट की है, ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। और पीसीसी की और एक्सकवेशन की लेंथ सेम होती है, लिहाजा हम इसकी लेंथ को सेम ही रखेंगे। और ब्रेड्थ आपको वही नज़र आ रही है 2.5, ये हमने पुट कर दी। और इसकी हाइट जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सकवेशन तो प्लिंथ लेवल तक होती है, ग्राउंड लेवल तक होती है, जबकि पीसीसी की हाइट जस्ट 0.75 है, इसलिए हम इधर 0.75 ही लिखेंगे। वाल 1 और वाल 2 की पीसीसी की सेम हाइट है, 0.75 लिखेंगे। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, और देन सम के बाद हमारे पास टोटल कंक्रीट आ जाएगी। उसके बाद हम वाल 1 पे आते हैं। ये वाल 1 का स्टेप 1 है, वाल 1 का ही स्टेप 2 है, और वाल 1 का ही स्टेप 3 है। तो इसको भी हम सेम एज इट इज़ फार्मूले के तहत कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि ब्रेड्थ ऑफ आइटम हमारे पास 1.5 है। ये अब स्टेप 1 में देखें 1.5 है, इसकी ब्रेड्थ स्टेप 2 में 1.125 है, और स्टेप 3 0.75। ये स्टेप 1 में 1.5, स्टेप 2 में 1.125, स्टेप 3 में 0.75। और ये तो आपके पास फार्मूले का है 0.75, और ये आपकी लेंथ ऑफ वाल है जो तीनों में सेम रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप को कैलकुलेट करने में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप को ये, और थर्ड स्टेप को ये, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। जबकि ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही है 1.5, 1.125 और 1.75। ये 1.5, 1.125 और 0.75 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। और इसकी हाइट भी आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। ये फर्स्ट स्टेप की हाइट है 0.5, सेकंड स्टेप की हाइट है 0.5, थर्ड स्टेप की हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ये प्लिंथ लेवल तक थर्ड स्टेप की हाइट हम कंसिडर करते हैं, यह है 0.75। तो 0.5, 0.5 और 0.75, तो ये आप देख लें 0.5, 0.5 और 0.75, ये तीनों स्टेप्स की हाइट है। अब वाल 2 पे हम आ जाएंगे। हर आइटम पहले वाल 1 का कैलकुलेट करते हैं, फिर वाल 2 का कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक्सकवेशन पहले वाल 1 की कैलकुलेट की, फिर 2 की, पीसीसी 1 की कैलकुलेट की, फिर 2 की, ब्रिकवर्क 1 का कैलकुलेट किया, अब 2 का कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि ये साइड वाल है। साइड वाल में चाहे उसकी एक्सकवेशन हो सेम रहेगी 10 ही, पीसीसी भी सेम रहेगी 10 ही, और उसके सारे ब्रिक वर्क भी सेम रहेंगे 10 ही, क्योंकि इसका फार्मूला है इक्वल टू द लेंथ ऑफ वाल। और ब्रेड्थ तो वही रहेगी जो 1 की होगी, और हाइट भी सेम रहेगी, सिर्फ लेंथ के लिए आपने याद रखना है। उसके बाद है डीपीसी। तो डीपीसी आपको पता है उसकी लेंथ हमेशा ओरिजिनल वाल की लेंथ के इक्वल होती है। तो वाल 1 की ओरिजिनल लेंथ है 15, जो यहाँ पर दी गई है 15 और 10, तो ये भी 15 और 10 होगी, क्योंकि डीपीसी में कोई भी स्टेप ऐड नहीं हो रहा, लिहाजा इसकी लेंथ में कोई कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होता। तो 0.75 इसकी ब्रेड्थ 0.75 ही रहेगी। इसकी हाइट नहीं कंसिडर की जाती, डीपीसी हमेशा स्क्वायर फुट्स में ली जाती है, एरिया के हिसाब से इसका रेट होता है और एरिया के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। हाँ, अगर आपने इसमें से मटेरियल को कैलकुलेट करना है तो देन हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, देन उसकी थिकनेस भी लेते हैं। अदरवाइज़ जब रेट लगाना होता है जस्ट, तो हम उसकी हाइट नहीं लेते। उसके बाद है हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब टीपीसी के बाद ये जो सुपर स्ट्रक्चर आ गया यहाँ से यहाँ तक 12 फीट इसकी हाइट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर में भी हमारे पास लेंथ ऑफ वाल्स जो है वो सेम ही रहती हैं 15 और 10, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर में जाकर कोई भी स्टेप राइट या लेफ्ट साइड पे ऐड नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में भी इसकी हाइट सेम रहेगी, ब्रेड्थ आपको वही रहेगी 0.75, और हाइट जो है सॉरी लेंथ सेम रहेगी, और ब्रेड्थ 0.75 और हाइट जो है 12 फीट जो आपको ये साइड पे नज़र आ रही है, ये दोनों वाल्स की वही रहेगी। इसके बाद हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद हम प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टर जो है वो वाल 1 का कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट एंड बैक, तो 2 है, 2 साइड है, 2 कैलकुलेट करेंगे। फ्रंट एंड बैक इसका 15 बनेगा। ये वाल 1 है तो इसका ये फ्रंट है, ये बैक है। ये हम इसका पूरा फ्रंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा फ्रंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा बैक भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड से आता है हमारे पास 15, और इसकी हाइट आती है 12। अब कैसे आती है ये हम आपको थोड़ा 3D व्यू में दिखाते हैं कि प्लास्टर आपके पास कैसे आना है। ये है, ये अब ऊपर वाल का पोर्शन नज़र आ रहा है, तो ये इसका
फ्रंट है, दूसरी साइड पे इसका बैक है। ये इसकी साइड्स हैं, ये एक इधर इसकी साइड होगी और ये एक इधर इस साइड पे होगी जो आपको थोड़ी नज़र नहीं आ रही। तो ये इसकी दोनों साइड हैं, ये इसकी राइट और लेफ़्ट साइड है, ये इसकी फ्रंट है और ये दूसरी साइड इसकी बैक है। तो अब हम अपनी शीट की तरफ आते हैं। तो ये फ्रंट एंड बैक तो 15 ही है, ये आप ड्राइंग में देखें, ये इसकी फ्रंट, इसकी लेंथ 15 ही है, ये नीचे दी हुई है, ये थर्ड स्टेप जितनी लेंथ है, और जो वॉल की लेंथ है वो 15 ही है। तो ये फ्रंट एंड बैक इसकी 15 रहेगी। और फ्रंट और बैक में सिर्फ लेंथ और हाइट ली जाती है, तो इसकी हाइट है 12। सुपर स्ट्रक्चर में इसकी हाइट 12 है। उधर सुपर स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया गया, वो आपको क्रॉस सेक्शन जस्ट टीपीसी तक दिखाया गया। उसके बाद इसकी साइड्स हैं, साइड में आप देख रहे हैं ब्रेड्थ और हाइट आ रही है। जैसे कि आपने ये लेंथ में देखा, इसमें जब फ्रंट देखते हैं तो इसमें ये आपको लेंथ नज़र आ रही है और हाइट नज़र आ रही है। जब इसकी साइड्स देखते हैं तो इसमें आपको ये ब्रेड्थ नज़र आ रही है, ये और हाइट नज़र आ रही है। तो ये आपने याद रखना है कि आपको लेंथ में जो इसकी फ्रंट एंड बैक होंगी उसमें आपको लेंथ और हाइट नज़र आएगी, जबकि साइड्स में ब्रेड्थ और हाइट नज़र आएगी। तो ब्रेड्थ इसकी 0.75 है और हाइट इसकी 12 है और लेंथ इसकी 15 थी और 12 थी। वॉल 1 की थी इसलिए 15 लगाई। वॉल 2 पे आएंगे तो वो 10 हो जाएगी, 10 इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट 12। अब वॉल 2 की हम साइड्स नहीं लेंगे क्योंकि वॉल 2 की ये सिर्फ एक ही साइड है और ये दूसरी साइड पे तो प्लास्टर नहीं होगा, इस पे तो वॉल आ जाएगी। और वॉल 1 में हमने एक साइड ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, जब हमने इसका फ्रंट बैक लिया तो ये कंप्लीट ले लिया, जिसकी वजह से हम इसमें अब इसकी ये साइड नहीं लेंगे क्योंकि वॉल 1 की फ्रंट पे यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर आएगा और दूसरी साइड पे यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, इसकी वजह से अब हम वॉल जो 2 है उसकी साइड नहीं लेंगे, वो साइड इसी में कैलकुलेट होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन नीचे इसका सम कर लेंगे तो ये इसका टोटल प्लास्टर आ जाएगा। तो वाइट वॉश भी उतना ही कैलकुलेट किया जाता है जितना प्लास्टर होता है, तो इसलिए इन दोनों का सेम आएगा। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो ये फ़ाइल आपकी डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये इसके साथ ब्लैंक शीट अटैच है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी ब्लैंक शीट है, इसमें अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप नंबर के कॉलम में वॉल 1 है तो उसकी लेंथ 1 कैलकुलेट करेंगे और उसका नंबर 1 लेंगे और उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे। ये फार्मूला ब्रेड्थ ऑफ आइटम, तो एक्सकवेशन के लिए ब्रेड्थ ऑफ आइटम पीसीसी की ली जाती है। ये ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल, तो ये आपकी लेंथ कैलकुलेट होगी। जबकि वॉल 2 की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, तो ये आप इक्वल प्रेस करेंगे और जो इसकी सेम लेंथ होगी उसको वैसे ही रखेंगे। और ब्रेड्थ के लिए वॉल 1 की ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ आपको हमेशा नज़र आ रही होती है, ब्रेड्थ आपको हमेशा नज़र आ रही होती है। इसी तरह सेकंड वॉल की भी वही ब्रेड्थ रहेगी, जो पीसीसी की ब्रेड्थ होगी वही एक्सकवेशन की भी ब्रेड्थ होगी। जबकि हाइट इसकी डिफरेंट होगी। हाइट आपको ये, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया, ये आपको साइड पे नज़र आ रही है, तो इसकी आप एज इट इज़ हाइट ऐड कर लेंगे इक्वल टू, अब अगर वॉल 1 की लेनी है यहाँ से लेके रूट लेवल तक एक्सकवेशन होती है, ये 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, तो ये देखिए ये 2 आ गई है। इसी तरह इसकी भी लेंथ ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस ये प्लस 0.5 और प्लस 0.25। इसी तरह ये आपके पास ब्लैक शीट मौजूद है, आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट आपने इसमें इक्वल प्रेस करना है और उसी चीज़ पे जाकर क्लिक करना है जो आपको इधर आगे फार्मूले में नज़र आ रही है, तो आपकी कैलकुलेशंस एज इट इज़ इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, और सर टच में रहें और आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें और फेसबुक पे हमें लाइक करना मत भूलें। जल्दी हम नेक्स्ट लेसन आपको अपलोड करेंगे।